हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल जीएस के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, स्पेशली हिमाचल हिस्ट्री के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो कि हिमाचल के वेरियस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उप हिमालयी बेसिन में संस्कृति के अवशेषों का पता लगाने के लिए गुलेर, ढलियारा, देहरा, मसरूर में खुदाई की गई। ये स्टेटमेंट सही है। हिमाचल राज्य संग्रहालय 1973-74 में शिमला में स्थापित किया गया, ये सही है। और यह हिमाचल का पहला संग्रहालय था। ये स्टेटमेंट यहाँ से आगे गलत है क्योंकि हिमाचल का पहला संग्रहालय भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में है, जिसकी स्थापना 1908 में की गई थी और इसकी स्थापना राजा भूरी सिंह ने की थी, जो कि चंबा के थे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। हमीरपुर जिले के टप्पा मेवा गाँव में कुछ इंडो ग्रीक सिक्के भी पाए गए हैं, ये स्टेटमेंट सही है। यह सिक्के राजा अपोलोडोटस, जो कि इंडो ग्रीक राजा था, के हैं, जिसकी कुल संख्या है 21। तो इसमें से तीसरा कथन सही है। तो क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर क्या होगा? सी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें और सही उत्तर चुनें। एक तरफ को साहित्यिक स्रोत और दूसरी तरफ को जिनके द्वारा लिखा गया है उनके नाम दिए हैं। तो इसका सही आंसर है सी। जो हबीब सियार है वो किसने लिखी है? ख्वाद मीर ने। राज तरंगिनी कलहण ने, देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त ने और अब अकबरनामा अबुल फजल ने। जो राज तरंगिनी है वह कश्मीर का इतिहास है। देवी चंद्रगुप्तम जो किताब है वह चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। और विशाखदत्त ने एक और किताब मुद्र राक्षस भी लिखी है जो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्मंड ताम्रपत्र 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महासमंत महाराजा समुद्रसेन द्वारा जारी किया गया था। यह स्टेटमेंट सही है, पर ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में। यहाँ पर BC दिया गया है पर वह AD की बात थी। बाकी स्टेटमेंट सही है, पर ईसा पूर्व और ईस्वी से गलत हो जाती है। अगला स्टेटमेंट है, हिमाचल प्रदेश भाषा, कला और संस्कृति अकादमी को लाहौल घाटी के थोलग गांव में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से संबंधित 600 साल पुरानी पांडुलिपि मिली है। ये स्टेटमेंट सही है, पर लाहौल घाटी में नहीं, स्पीति घाटी में मिली है। इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? सी, 1 और 2 दोनों। कुलिंदों के सिक्कों पर किसकी आकृति मिलती है? इसका सही आंसर है सी, त्रिशूल के साथ शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ढोलरू मेले को पृथ्वी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है। चरेवाल मेले को पृथ्वी पूजा के नाम से जाना जाता है। चरेवाल मेला भादों की पहली तारीख या जुलाई के मध्य में मनाया जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है, अगस्त के मध्य में आएगा। कुल्लू में चरेवाल को चतराली के नाम से जाना जाता है और चंबा में इसे पथरोड़ू कहा जाता है। चंबा में इसे पथरोड़ू कहा जाता है, ये सही है, परंतु कुल्लू में इसे भादरांजो कहा जाता है। इस तरह से स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 5वें का आंसर आएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत के अनुसार चंबा का मिंजर मेला किस दिन शुरू होता है? इसका सही आंसर है सी, श्रावण मास के दूसरे रविवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालदा उन सभी परिवारों द्वारा संयुक्त रूप से मनाया जाता है जहां पिछले वर्ष में लड़के का जन्म हुआ हो। ये स्टेटमेंट गलत है। जो संयुक्त त्यौहार है वह गोची है। हालदा दिवाली की तरह एक त्यौहार है, परंतु इसमें दीप या मोमबत्तियां नहीं जला जाती हैं। ये लाहौल स्पीति की चंद्राभागा घाटी में मनाया जाता है और ये दिसंबर से जनवरी के बीच में मनाया जाता है, या दिसंबर में या जनवरी में मनाया जाता है, और लाहौल स्पीति की चंद्राभागा घाटी में मनाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। फुलेस मेला केवल किन्नौर में श्रावण मास या असोज के आरंभ में मनाया जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये श्रावण मास में नहीं, भादो में मनाया जाता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर होगा बी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिंजर मेले में एक जुलूस अखंड चंडी से शुरू होता है और चिनाब नदी के तट पर समाप्त होता है। ये स्टेटमेंट गलत है। नदी चिनाब नहीं, रावी है। मिंजर मेला त्रिगर्त के शासक पर राजा साहिल बर्मन की विजय की स्मृति में मनाया जाता है। एक्चुअल में ये मेला साहिल बर्मन ने ही शुरू किया था, परंतु विजय की स्मृति में प्रताप बर्मन द्वारा त्रिगर्त के शासक के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से गलत होती है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन
सही है। इसका आंसर आएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें और सही उत्तर चुनें। एक सूची में त्यौहार और दूसरी सूची में उसका जो मेला है वो कब आयोजित होता है, उसकी तारीख लिखी गई है, यहाँ महीना लिखा गया है। इसका सही आंसर है सी। सिसुरगोम्पा में कब मनाया जाता है शिशु मेला? जून में, गेमुरगोम्पा में जुलाई में और मणिगोम्पा में अगस्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंडी की शिवरात्रि को राजकीय मेले का दर्जा प्राप्त है, ये स्टेटमेंट गलत है, उसको इंटरनेशनल दर्जा प्राप्त है, इंटरनेशनल फेयर का दर्जा प्राप्त है या अंतर्राष्ट्रीय मेले का। शिवरात्रि की उत्पत्ति 1526 में राजा सूर्यसेन द्वारा बसाए गए वर्तमान मंडी शहर के जन्म से हुई, ये गलत है क्योंकि वर्तमान मंडी शहर अजबर सेन ने बसाया था और मंडी की शिवरात्रि की शुरुआत भी अजबर सेन ने ही की थी। राजा अजबर सेन ने माधव राय की एक चांदी की मूर्ति स्थापित की और उन्हें सभी शक्तियां प्रदान की, ये स्टेटमेंट गलत है। अजबर सेन ने नहीं, सूरज सेन ने मूर्ति स्थापित की थी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर पत्थर का खेल नामक प्रसिद्ध मेला लगता है? इसका सही आंसर है हलोग, शिमला। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जोगिंदरनगर के पास डोहग गांव में सती होने वाली एक महिला के सम्मान में गुग्गा मेला लगता है, ये स्टेटमेंट गलत है। वह मेला गुग्गा मेला नहीं, सकोड़ी मेला है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, कांगड़ा के तारा देवी में पंचभिषम उत्सव मनाया जाता है, तारा देवी मंदिर शिमला में है, यह उत्सव जयंती मंदिर में मनाया जाता है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। कोटखाई के पूड़ग मेले में महादेव देवता को कम्हाली से गिरी नदी में स्नान के लिए ले जाया जाता है, ये स्टेटमेंट सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर आएगा सी, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणुका मेला दिवाली के 10 दिन बाद नवंबर के महीने में 6 दिनों के लिए मनाया जाता है, ये स्टेटमेंट सही है। इसे अक्टूबर 2011 में अंतर्राष्ट्रीय मेला घोषित किया गया था, ये स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, ये स्टेटमेंट सही है। 1005 से 1006 ईस्वी में उसने चौथे आक्रमण में उसने नगरकोट की घेराबंदी की, ये स्टेटमेंट गलत है। उसने 1009 AD में नगरकोट पर हमला किया था और उसने नगरकोटी माता के मंदिर को लूटा था और उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। उसने जुज्जन के शासक अबू हसर फरीगुनी के साथ कांगड़ा किले में प्रवेश किया, यह स्टेटमेंट सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर आएगा सी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा रूपचंद दिल्ली तक के मैदानों को लूटने के बाद लौट रहे थे, लेकिन कश्मीर के सुल्तान शहाबुद्दीन के हाथों अपनी सारी संपत्ति हार गए, ये स्टेटमेंट सही है। राजा रूपचंद त्रिगत के राजा थे। मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नगरकोट की घेराबंदी का उल्लेख तारीख फिरोजशाही में किया गया है, ये स्टेटमेंट गलत है। फरिश्ता द्वारा फिरोज शाह तुगलक के हमले का उल्लेख किया गया है तारीख फिरोजशाही में। फरिश्ता के अनुसार नगरकोट का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया गया था, ये स्टेटमेंट सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर आएगा बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा का हाथी महमूद गजनवी के विरुद्ध निश्चित विजय को पराजय में परिवर्तित करते हुए युद्ध क्षेत्र से भाग गया था? इसका सही आंसर है आनंदपाल, जो कि शाही साम्राज्य का शासक था, जो सरहिंद क्षेत्र का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक के सबसे बड़े बेटे नसरुद्दीन ने कांगड़ा के निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के दौरान कांगड़ा में शरण ली थी? इसका सही आंसर है सी, संगारा चंद। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा के राजा पृथ्वी चंद के शासनकाल में कांगड़ा पर आक्रमण किया, ये कथन सही है। तैमूर ने क्यादादुन घाटी, धमेरी और हिंडूर पर आक्रमण किया, ये कथन गलत है। हिंडूर पर उसने आक्रमण नहीं किया था। हिंडूर के राजा आलमचंद ने तैमूर के आक्रमण का विरोध किया और परिणाम स्वरूप तैमूर ने हिंडूर पर आक्रमण किया। आलमचंद ने आक्रमण का विरोध नहीं किया था, उसने उसका स्वागत किया था, इसलिए तैमूर ने हिंडूर को नहीं लूटा था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसमें आएगा ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1815 ईस्वी से पहले जौनसार बावर सिरमौर राज्य का एक हिस्सा था, ये कथन सही है। लाखा मंडल मंदिर में 6ठी शताब्दी के 2 शिलालेख हैं और इन शिलालेखों के अनुसार सिरमौर राज्य को सिंहपुर कहा जाता था, ये स्टेटमेंट भी सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए, केवल 1 और 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुलिंद, ब्यास, सतलुज और रावी नदी के बीच के क्षेत्र में रहते थे।
रावी नदी नहीं, यमुना नदी के बीच के क्षेत्र में रहते थे। इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। कुलिंदों का अस्तित्व अम्बाला और सहारनपुर के बीच मैदानी इलाकों में बड़ी संख्या में पाए गए सिक्कों से साबित होता है। ये स्टेटमेंट सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? विषय का आंसर आएगा सी, केवल 2। 21वां क्वेश्चन है, संस्कृत ग्रंथ मुद्र राक्षस और बौद्ध ग्रंथ परिशिष्ट पर वन में वर्णित कौटिल्य के हिमालय के प्रमुख प्रवर्तक के साथ गठबंधन किया था। ये गठबंधन हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य और प्रवर्तक के बीच में, परंतु बौद्ध ग्रंथ नहीं, जैन ग्रंथ में इसका उल्लेख है। बाकी स्टेटमेंट सही थी, पर यहाँ से स्टेटमेंट गलत हो जाती है। जैन ग्रंथ में तो यहाँ तक कहा गया है कि चाणक्य ने हिमकूट गए और प्रवर्तक के साथ गठबंधन किया। स्टेटमेंट सही है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है? सी, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या ने कुषाणों के विरुद्ध निम्नलिखित में से किसके साथ गठबंधन किया? इसका आंसर है कुलिंदों के साथ और अर्जुनियों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालका कसौली मार्ग पर बेमा कड़फिसेस के 382 तांबे के सिक्के और कनिष्क के 40 तांबे के सिक्के मिले हैं। ये कथन सही है। कांगड़ा जिला के कनिहारा में बेमा कड़फिसेस के 2 सिक्के मिले, जिनमें से एक कनिष्क का और एक वासुदेव का था। ये स्टेटमेंट भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर आएगा ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अशोक ने कसाब गोता के नेतृत्व में 4 भिक्षुओं के साथ हिमालय पर एक मिशन भेजा था। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उसका नेतृत्व मझिमा कर रहा था। कुल्लू घाटी में अशोक द्वारा निर्मित एक स्तूप मौजूद है। ये स्टेटमेंट सही है। अशोक ने टोंस और यमुना के संगम पर कालसी में एक प्रमुख शिलालेख बनाया था। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है सी, केवल 2 और 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चौथ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी। ये स्टेटमेंट सही है। कुछ लेखकों का दावा है कि चौथी बौद्ध संगति जलंधर के कुवन मठ में आयोजित की गई थी। स्टेटमेंट भी सही है। और कुछ कहते हैं कि वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर आएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में उल्लेख है कि चंद्रगुप्त मौर्य का विरोध 5 राजाओं के गठबंधन द्वारा किया गया था? उनमें से एक राजा चित्रवर्मा था, जो कि कुल्लू का राजा था। तो इसका आंसर है बी, मुद्र राक्षस, जो कि विशाखदत्त ने लिखी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में औदुंबरों और कुलिंदों का नाम पाया गया था। ये स्टेटमेंट गलत है। 4वीं शताब्दी ईस्वी तक सिरमौर और बुशेर क्षेत्रों में नए राजवंश अस्तित्व में आए। ये स्टेटमेंट सही है। त्रिगर्त गणराज्य ब्रह्मपुरा गोविषाण कार्तिकपुर में विभाजित हो गया था। ये स्टेटमेंट गलत है और त्रिगर्त नहीं कुलिंद हुआ था। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसमें क्या बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? ह्वेनसांग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष के काल में भारत आए थे। ये स्टेटमेंट सही है। 635 ईस्वी में वे जलंधर आए और राजा उतिदास के अतिथि बनकर वहां रहे। ये स्टेटमेंट सही है। ह्वेनसांग भिक्षु जय गुप्तम के साथ सुरगुना में रुके थे। सुरगुना का नाम है सिरमौर, पहले इसको सुरगुना भी कहा जाता था। ये स्टेटमेंट भी सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर आएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विशाखदत्त का नाटक देवी चंद्रगुप्तम, रामगुप्त, ध्रुवा देवी और समुद्रगुप्त से संबंधित है। ये स्टेटमेंट गलत है और समुद्रगुप्त से नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। अब्दुल हुसैन अली द्वारा फारसी में अनुवादित अरबी लोक कथा मुजमालु ए तारीख में रामगुप्त को रावल के रूप में नामित किया गया है। ये स्टेटमेंट सही है। और उसमें चंद्रगुप्त II को वारकामरी के नाम से संबोधित किया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर आएगा बी, केवल 2। तीसरा क्वेश्चन है, औदुंबरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाभारत में उल्लेख है कि औदुंबर विश्वामित्र के वंशज का नाम है, जिन्होंने कौशिक गोत्र की स्थापना की थी। ये स्टेटमेंट सही है। औदुंबर को विश्वामित्र के वंशज माना जाता है। उनके सिक्के ज्वालामुखी और पठानकोट क्षेत्र में पाए गए हैं। ये स्टेटमेंट सही है। होशियारपुर जिले से भी औदुंबरों के सिक्के मिले हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रगोविंद नामक एक संस्कृत विद्वान ने अपनी पुस्तक वृत्ति में औदुंबरों को शाल्वों का एक भाग बताया है। वह संस्कृत विद्वान नहीं, बौद्ध विद्वान था। यहाँ से स्टेटमेंट गलत हो जाती है, परंतु जो बाकी डाटा था पुस्तक वृत्ति
औदुंबरों को शाल्बों का एक भाग, ये डाटा सही था, परंतु संस्कृत विद्वान कारण ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, त्रिगत का पहला ऐतिहासिक उल्लेख संस्कृत विद्वान पाणिनि की रचनाओं में मिलता है। ये स्टेटमेंट सही है। पाणिनि की बुक अष्टाध्यायी में इसका उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर आएगा सी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औदुंबरों ने तांबे और चांदी के सिक्के जारी किए। स्टेटमेंट सही है। ये सिक्के ब्राह्मी और खरोष्टी में लिखे होते थे, अंकित होते थे। ये स्टेटमेंट सही है। सिक्कों से पता चलता है कि औदुंबर विष्णु के उपासक थे। ये स्टेटमेंट गलत है, वह शिव के उपासक थे, क्योंकि उनके सिक्कों पर नंदी बेल और त्रिशूल अंकित होता था। तीन में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर है सी, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्व वैदिक आर्य मलीज कहलाते थे। ये स्टेटमेंट सही है। खश्माबी के अधीन संगठित थे और खाने पीने के नियमों का पालन न करने के लिए जाने जाते थे। ये स्टेटमेंट सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध ग्रंथ विनय से कुनिंदों की आर्थिक समृद्धि का प्रमाण मिलता है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कुनिंदों की नहीं, औदुंबरों की आर्थिक समृद्धि का प्रमाण मिलता है। संस्कृत विद्वान पाणिनि ने त्रिगत का उल्लेख आयुर्जीवी संघ के रूप में किया था। ये स्टेटमेंट सही है। तीन में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है डी, केवल 2। अगला क्वेश्चन है, कुनिंदों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुनिंदों की सरकार गणतंत्रात्मक थी। ये स्टेटमेंट सही है। कुनिंदों के सिक्के पर उनके राजा अमोघभूति का नाम अंकित है। अमोघभूति उनके राजा का नाम नहीं, एक आधिकारिक पद था, तो इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है। तांबे के सिक्कों के अग्रभाग पर प्राकृत लिपि और पृष्ठभाग पर खरोष्टी लिपि अंकित है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि तांबे के सिक्के पर नहीं, चांदी के सिक्के पर, तांबे के सिक्के पर ओनली ब्राह्मी लिपि होती थी। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर है सी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि में त्रिगत जनपद अंकित सिक्का त्रिगत के एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में अस्तित्व का संकेत देता है। ये स्टेटमेंट सही है। ये सिक्का वर्गाकार था। ये स्टेटमेंट सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ए, केवल 1 और 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लगभग 100 ईस्वी पूर्व के चांदी के सिक्के पर कुलूत का उल्लेख है। 100 ईस्वी पूर्व के सिक्के पर कुलूत का उल्लेख है, परंतु वह चांदी का नहीं, तांबे का सिक्का है। इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इस पर कुलूत राजा बिरियस की कथा अंकित है। ये स्टेटमेंट सही है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर है सी, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोट, किन्नौर, लाहौल और पूरे स्पीति के ऊपरी इलाकों में पाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। लाहौल और किन्नौर के लोग धर्म से पूरी तरह बौद्ध हैं। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वहाँ पे अन्य धर्म भी पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर आएगा बी, केवल 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू गुज्जर कृषि करते हैं और एक स्थायी जीवन जीते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। मुस्लिम गुज्जर एक अस्थिर पशुपालन जीवन जीते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। गुज्जरों की संपत्ति भेड़ और बकरियां होती हैं। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये गद्दी की होती हैं। गुज्जरों की गाय, भैंस आदि संपत्ति होती हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2। इसका आंसर आएगा ए। निम्नलिखित में से किसे चनाल समुदाय में विधवा पुनर्विवाह के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है सी, गधोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सिप्पी समुदाय में मृत पति के अविवाहित भाई के साथ विधवा पुनर्विवाह के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है डी, गुडानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में गिर्द पाए जाते हैं? इसका आंसर है डी, सुंदरनगर घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजकी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर है बी, ज्वाला जी और नैना देवी मंदिरों के पुजारियों को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झांसकर और महान हिमालय क्रॉसिंग पर स्पीति नदी उत्तर पश्चिम से सतलुज में मिलती है। ये स्टेटमेंट सही है। वह खाब नामगिया में मिलती है। रामपुर बुशेर के ठीक नीचे सतलुज में बसपा धारा मिलती है। स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वह करछम में मिलती है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? इसका आंसर है ए, ब्यास नदी का बायां किनारा। यहाँ पे आपने बायां और दाहिना किनारा भी देखना है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में दाहिना किनारा लिखा है, परंतु वह बाएं किनारे पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर है बी, रावी नदी का
दाहिना किनारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें और सही उत्तर चुनें। एक तरफ को झील और दूसरी तरफ को उनका स्थान दिया है कि वो झील कहाँ पर है। इसका सही आंसर है ए, महाकाली झील चंबा में, कराली झील शिमला में, सुकेती झील सिरमौर में और दशहर झील कुल्लू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कुंत वियोग, कलासर, सुखसार और श्रियोलसर उपरोक्त में से कौन से रिवाल्सर शेर के शीर्ष पर स्थित है। इसका सही आंसर है बी, कुंत वियोग, कलासर और सुखसार। श्रियोलसर कुल्लू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिकर्ण गर्म पानी के झरने के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मणिकर्ण गर्म पानी का झरना ब्यास नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो ब्यास नदी के किनारे पर नहीं, पार्वती नदी के किनारे पर है। इसके पानी में सल्फर या लोहा नहीं है, लेकिन इसे रेडियोधर्मी कहा जाता है। ये स्टेटमेंट सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है। इसका आंसर है ए, केवल एक। अगला क्वेश्चन है खश लोगों के योद्धा समूह होते हैं जिन्हें खुंड कहा जाता है। ये स्टेटमेंट सही है। ठोडा खश लोगों द्वारा खुले प्रांगण में आयोजित किया जाने वाला एक नृत्य है। ये स्टेटमेंट गलत है, वह नृत्य नहीं खेल है। जेठोंग और कांछोंग किरातों के बीच पैतृक संपत्ति के बंटवारे का एक रूप है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो किरातों में नहीं किन्नरों में है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर है ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव के अलावा निम्नलिखित में से कौन से देवता गद्दी द्वारा पूजे जाते हैं। इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी, ओतार भी, केलांग भी और गुग्गा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खम्पाओं की एक पारंपरिक परिषद होती है जिसे चार भाई के नाम से जाना जाता है। इसका नेतृत्व एक गवर्नर करता है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो चार भाई परिषद किन्नर समुदाय से संबंधित है। खम्पाओं की पारंपरिक परिषद में केवल पुरुष सदस्यों की ही कार्यवाही पर प्रभुत्व रखने की अनुमति होती है। जो इस स्टेटमेंट में डाटा दिया है वह सही है, परंतु एक चीज़ गलत है, खम्पा नहीं किन्नर, इसलिए पूरी स्टेटमेंट क्या हो जाती है गलत। किन्नरों की पारंपरिक परिषद में एक मुखिया के अलावा चार हलमंडी और टोकनिया शामिल होते हैं। ये डाटा सारा चार भाई से रिलेटेड है, इसलिए स्टेटमेंट तीसरी सही है क्योंकि यहाँ पे किन्नर लिखा है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है। इसका आंसर आएगा ए, केवल 1 और 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाहौल और स्पीति के लोग मिश्रित नस्ल के हैं। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि लाहौल के लोग ही मिश्रित नस्ल के लोग हैं। लाहौल तिब्बतियों और आर्यों के मिश्रण का परिणाम है। ये स्टेटमेंट सही है। लाहौल में कुमाई भागस्टोन नामक अरेंज मैरिज है। ये अरेंज मैरिज नहीं थेफ्ट मैरिज है। अरेंज मैरिज वहाँ पे तो भागस्टोन है, इस वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर है बी, केवल 2। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें और सही उत्तर चुनें। इसमें एक तरफ को चोटियाँ दूसरी तरफ को स्थान दिए हैं। मूल किला लाहौल स्पीति में है, रालदांग किन्नौर में है, मणिमहेश चंबा में है और सोलंग कुल्लू में है, इसलिए 54 का आंसर ए है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कुल्लू और मंडी के बीच है। इसका सही आंसर है जालसू। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान हिमालय पर्वतमाला पूर्वी सीमा के साथ बढ़ती है और सतलुज नदी द्वारा काटी जाती है। ये सही है। महान हिमालय पर्वतमाला स्पीति नदी के जल निकासी मार्ग को ब्यास नदी के जल निकासी मार्ग से अलग करती है। ये सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर आएगा सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी चोटी कुल्लू में है। मेवा कुंडिनो, डिबीबो की पिरामिड, सोलंग या डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने ट्रेवल्स इन द वेस्टर्न हिमालयाज पुस्तक लिखी है। इसका आंसर है ए, डॉक्टर मोहिंदर रंधावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मणिमहेश कैलाश शिखर धौलाधार पर्वतमाला में स्थित है। ये स्टेटमेंट गलत है, वह धौलाधार में नहीं पीर पंजाल में है। ये मणिमहेश चंबा में है। लोग हिंदू महीने भादों में मणिमहेश झील की तीर्थ यात्रा करते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर आएगा बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें और सही उत्तर चुनें। एक तरफ को संरक्षक और एक तरफ को चित्रकला शैली दी गई है। तो राजा उदय सिंह चंबा चित्रकला के संरक्षक थे। राजा कृपाल पाल बशोली के, राजा गोवर्धन चंद कांगड़ा के और राणा मेहरचंद अर्की के। इसका सही आंसर आएगा ए। आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसी ही क्वेश्चंस की वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। और फ्यूचर में भी हम ऐसे ही क्वेश्चंस की वीडियो लेके आएंगे, हिमाचल की और इंडियन जीएस की।
आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।